हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज तंजीम और आज की ये वीडियो स्पेशली ग्राफिक डिजाइनर, यूआई यूएक्स डिजाइनर और वेब डिजाइनर के लिए है। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्लीट फ्री डिजाइन रिसोर्सेज पैकेज। और ये सब कुछ मैं आपको जो भी बताऊंगा ये मैं पिछले कुछ सालों से यूज भी कर रहा हूँ और अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज कर रहा हूँ, अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी यूज कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपने जो सीक्रेट्स हैं वो आपसे भी शेयर कर दूं ताकि आपको भी उससे कोई फायदा हो। सो इस वीडियो के अंदर मैं जो भी कवर करूंगा वो आपको आपकी स्क्रीन पे उसकी लिस्ट नजर आ रही है। तो चलते हैं स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 स्टेप जो है वो मैंने इंस्पायरेशन को रखा है, क्योंकि जब भी आपने अपने डिज़ाइन के ऊपर काम करना होता है तो आप सबसे पहले उसके लिए इंस्पायरेशन देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 मोस्ट फेवरेट वेबसाइट्स हैं जो मैं पर्सनली अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करता हूँ, अपनी इंस्पायरेशन के लिए यूज़ कर रहा होता हूँ। तो उसमें नंबर 1 पे पिंटरेस्ट है। अगर आपने कोई भी अपने डिज़ाइन के ऊपर काम शुरू करना होता है तो सबसे पहले कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, डिज़ाइनर्स उस टाइप के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किस तरह से कर रहे हैं, तो आपको इंस्पायरेशन की जरूरत पड़ती है ताकि आप अपने डिज़ाइन का जो स्टार्ट है वो ले सकें। तो इस वेबसाइट के अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा, मिलियंस ऑफ इंस्पायरेशन हैं जो आपको इस साइट के अंदर मिलेंगी। आपने जस्ट यहाँ पे टाइप करना है जो भी आपकी कैटेगरी हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे फूड पोस्टर डिज़ाइन को सर्च करता हूँ तो आपको सेम कैटेगरी के अकॉर्डिंगली यहाँ आपको बहुत सारी इंस्पायरेशंस मिल जाएंगी, जिनमें से आप कलर स्कीम देख सकते हो, कुछ थीम को, इसके अलावा कि जो कंपोजिशन है वो किस तरह से बनी हुई है। तो हर चीज़ को जो है ना आप यहाँ पे थॉरली चेक कर सकते हो। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इंस्पायरेशन एक ओपन करोगे तो उसके ही रेलेवेंट आपको और भी बहुत सारी इंस्पायरेशन जो है वो देखने को मिलेंगी। तो ये काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत अच्छे से इंस्पायरेशंस को डिग इन कर सकते हो, बहुत अच्छे से गो थ्रो कर सकते हो। सो हमारे पास दूसरे नंबर पे जो साइट है वो है बिहांस। बिहांस भी बिल्कुल उसी तरह की साइट है जैसे पिंटरेस्ट है। इसके अंदर डेटा का कुछ डिफरेंस हो सकता है। पिंटरेस्ट थोड़ी सी ओल्ड साइट है और बिहांस अभी क्योंकि नई साइट है तो इसके अंदर और उसमें डेटा का कुछ थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, बट इसके अंदर भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। सो इसमें अगर हम फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर मैं स्पोर्ट्स फुटबॉल को सर्च करूँगा तो मेरे पास बहुत सारी सर्चेज आ जाएंगी जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के आपको पोस्टर्स, सोशल मीडिया पोस्टर्स, फ्लायर्स, कुछ यूनिफॉर्म, इसके अलावा कुछ टिकट्स और इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये प्रोजेक्ट पे वेरी करता है कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो उसके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली आपने सर्च करनी है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम सोशल मीडिया के पोस्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अगर ओपन करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट को तो आपको बहुत सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं वो मिल जाएंगे जो अकॉर्डिंग टू द सोशल मीडिया हो गए। तो इसमें एक ये डिज़ाइन हम देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा काम इसके ऊपर भी हुआ है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी इंस्पायरेशन मिलेंगी कि पिक्चर्स को किस तरह से यूज़ किया गया है, कलर्स को, टेक्स्ट को किस तरह से यूज़ किया गया है। तो आपको यहाँ से काफ़ी अच्छी इंस्पायरेशन जो है वो मिल सकती हैं। सो इंस्पायरेशन के लिए जो 3rd नंबर पे वेबसाइट है वो है ड्रिबल। सो ये वाली वेबसाइट जो है ये यूआई यूएक्स डिज़ाइनर एंड वेब डिज़ाइनर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके अंदर आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा। जैसे ऐप डिज़ाइन पे काम शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऐप्स के जो लेआउट्स हैं, इंस्पायरेशंस हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो भी चाहिए तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स ऐप डिज़ाइन को अगर मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पे देखें कि मैंने जो ही स्पोर्ट्स ऐप डिज़ाइन को सर्च किया तो उसके रेलेवेंट मेरे पास से सारा डेटा आ गया। तो यहाँ पे मैं अगर किसी भी डिज़ाइन को ओपन करूँगा, जैसे इस डिज़ाइन को ओपन करता हूँ, अब यहाँ पे आप देख के इससे इंस्पायरेशन ले सकते हो कि इसमें पिक्चर्स का, आइकन्स का लेआउट किस तरह से यूज़ किया है और इसके अलावा कलर स्कीम किस तरह से यूज़ की गई है। तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो इंस्पायरेशन है वो यहाँ से मिल सकती है। आपको जस्ट अपना जो कीवर्ड है वो देना है और उसके रेलेवेंट आपको डाटा ये प्रोवाइड कर देंगे। सो नंबर 2 पे जो मेरे पास कैटेगरी है वो है फॉन्ट्स की। कुछ फॉन्ट्स आपको पेड में मिल जाते हैं, लेकिन ये वाली जो साइट्स मैं आपसे शेयर करूंगा इसमें काफ़ी सारे आपको फ्री फॉन्ट्स मिलेंगे और आपको कोई पेड फॉन्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इस वेबसाइट के अंदर आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिलेंगे, डिफरेंट कैटेगरी के मिलेंगे, जो भी चाहे वो सेरिफ है, सैंस सेरिफ है, डिस्प्ले फॉन्ट्स हैं, डेकोरेटिव फॉन्ट्स हैं, किसी भी टाइप के फॉन्ट्स आपको चाहिए वो सारे आपको इस वेबसाइट के अंदर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसमें जो फ्री वाले फॉन्ट्स है वही इतने अच्छे और खूबसूरत हैं कि आपको पेड फॉन्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें भी ऐसे ही है कि अगर आपके पास कोई फॉन्ट है तो आप यहाँ से फॉन्ट सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट प्रीव्यू मिलता है जिसके अंदर आप अपना वो टाइटल लिख सकते हो जिसके लिए आपको फॉन्ट रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई लोगो पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए मैं जस्ट एक टेक इन्फो करूँगा
आपको उसका यहाँ पे प्रीव्यू सेम फ़ॉन्ट के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा फ़ॉन्ट जो है वो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट सर्च कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप इसका साइज़ भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। जितना भी फ़ॉन्ट साइज़ आपको देखना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे इसके कुछ फ़िल्टर्स भी मिल जाते हैं, जैसे लैंग्वेज आपको कौन सी चाहिए। इसके अलावा फीलिंग्स होती हैं, जैसे हर फ़ॉन्ट की अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं। अब यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें डिफरेंट जैसे बिजनेस, काम, क्यूट, प्लेफुल, फैंसी, स्टिफ, किसी भी टाइप का आपको फ़ॉन्ट चाहिए। जो भी आप अपनी जिस डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहे हो उस डिज़ाइन के अंदर आपको जो भी फील देनी है तो उस हिसाब से यहाँ पे आप फ़ॉन्ट फीलिंग्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर अपीयरेंस आ जाती है जो डिफरेंट टाइप की होगी, कि हॉलीडेज़ के रेलिवेंट होगी, मार्कर या कोई भी अपीयरेंस कि आपका फ़ॉन्ट किस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ पे भी यहाँ पे इसकी कुछ कैटेगरी वो भी ऐड कर सकते हो। कैलीग्राफी यहाँ पे आ जाती है, जिसमें आप कैलीग्राफी भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको हैंड रिटन में चाहिए, फॉर्मल या इनफॉर्मल, कौन सी कैटेगरी स्पेसिफिकली चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे फ़ॉन्ट टाइप आ जाता है, जिसमें आपको जो भी फ़ॉन्ट रिक्वायर्ड होता है तो यहाँ पे आप उसकी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेते हो। और इसके अलावा यहाँ पे सैंस सेरिफ की भी कैटेगरीज आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी की हैं, और इसमें सीजनल जो कि बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि समटाइम हम जैसे क्रिसमस, ईद, रमज़ान या किसी भी टाइप की जो पोस्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सीजनल जो टाइप है उसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, कुछ सिलेक्शन मिल जाती है, जिनको आप सिलेक्ट करके अपने फ़ॉन्ट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी वेबसाइट आती है फ़ॉन्ट्स के अंदर वो है डा फ़ॉन्ट्स, जो कि एक बहुत पुरानी साइट है और इसमें भी आपको मिलियंस ऑफ फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। और इसमें अगर आपको देखें, जैसे टॉप पे एक इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट्स हैं, कैटेगरीज हैं, ये सारी आपको जो भी रिक्वायर्ड होगा उस हिसाब से आपने यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। कि यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हैं, जैसे आप स्टार कार्टून लिखोगे तो आपको यहाँ पे उसका प्रीव्यू भी मिल जाएगा। तो ये देखें कि आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए फ़ॉन्ट कौन सा बेस्ट है, कौन सा फ़ॉन्ट आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत है। बाकी इसके अंदर वही सेम चीज़ें, साइजेज़। सो इस वेबसाइट के अंदर कुछ फ़ॉन्ट्स आपको पेड में मिलेंगे और कुछ डेमो फ़ॉन्ट्स भी होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फ़ॉन्ट आपको ऐसे हैं जो आपको टोटली फ्री मिलेंगे। सो इसके बाद जो नंबर 3 पे रहेगी वो है फ़ॉन्ट स्पेस। इस वेबसाइट के अंदर भी आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिलेंगे और ये वाली साइट मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, बिकॉज डा फ़ॉन्ट्स या जो गूगल फ़ॉन्ट्स है इसके अंदर मुझे काफ़ी सारे अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं वो मुझे मिल जाते हैं। तो मुझे कोई ऐसा इस वेबसाइट पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एज एन ऑप्शन आप अपने पास रख सकते हो कि इसके अंदर अगर कोई ऐसे फ़ॉन्ट्स जो आपको वहाँ पे नहीं मिल रहे तो इस साइट के अंदर भी आपको वो वाले फ़ॉन्ट्स हैं वो मिल सकते हैं। सो फ़ॉन्ट्स के लिए जो साइट्स हैं आप इनको एक्सप्लोर करो और अपने प्रोजेक्ट के लिए जो भी आपको फ़ॉन्ट्स रिक्वायर्ड होगा वो आप यहाँ से आपको मिल जाएगा। सो इसके बाद हमारी जो कैटेगरी 3 है वो है कलर्स के रेलिवेंट। कलर्स जो होंगे वो आपके डिज़ाइन के अंदर एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। कलर्स होते हैं, इनकी भी फील और वाइब्स होती हैं, तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि आप अपना डिज़ाइन के लिए बेस्ट कलर्स का यूज़ करो और अच्छी कलर्स पैलेट यूज़ करो। तो उसके लिए जो नंबर 1 पे मैंने साइट रखी है वो है डुप्ले कलर्स। इस साइट के अंदर आपको बहुत सारे कलर्स मिलेंगे जो आपके डिज़ाइन प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। इस साइट के अंदर अगर हम टूल की बात करें तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप के टूल्स मिलते हैं, जैसे पैलेट्स जनरेटर, ग्रेडियंट जनरेटर, कलर व्हील, मिक्सर, कलर ब्लेंडर। तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं कलर्स के रेलिवेंट, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आप वेब डिज़ाइनर या वेब डेवलपर हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे एक कलर कन्वर्टर आपके पास होगा, जहाँ पे आप कलर्स को अपने वेब के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसमें आप किसी भी अगर पैलेट को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पैलेट जनरेटर को सिलेक्ट करता हूँ, अब यहाँ पे आपके सामने कलर पैलेट शो हो रही हैं। इसमें आप अपनी मर्जी से भी कलर पैलेट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। कोई आपके पास कोई इमेज है तो इमेज को भी आप अपलोड करके उससे भी आप कलर जो हैं वो पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक मैंने इमेज को इम्पोर्ट किया और उसके सारे जो कलर्स हैं वो मुझे यहाँ पे उसने निकाल के दे दिए। उसके अलावा आप इसमें कलर वेरिएशंस भी निकाल सकते हैं, जैसे कलरफुल की अगर हम बात करें, या डीप, डार्क, ब्राइट, पेस्टल, म्यूटेड, जो भी आपको कलर चाहिए तो आपको उस आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली उसके अंदर से वो आपको कलर्स निकाल के दे देगा। इसके अलावा इसमें आपको कुछ टिंट्स एंड शेड्स भी मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी मुझे एक अच्छा ऑप्शन मिला है कि अगर आप आपके पास जैसे आप किसी ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको डिफरेंट कलर्स जो हैं उसके शेड्स और टोन्स को निकालना होता है। तो यहाँ पे एक आपको काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। तो उसके बाद फिर अगर आपको रिक्वायर्ड पैलेट जब आपके पास आ जाएंगे तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी टाइप के फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो।
सो उसके बाद फिर हमारे पास जो नंबर 2 पे वेबसाइट आती है वो है कूलर्स। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे जो कलर्स पैलेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको एक्सप्लोर ट्रेंडिंग के हिसाब से अगर हम बात करें, जितने भी मॉडर्न ट्रेंड में कलर्स चल रहे हैं वो सारे आपके सामने आ गए हैं। अब इसमें आप ये भी देख सकते हो कि कितने लोगों ने उस कलर पैलेट को लाइक किया है। तो इसमें आप देखें यहाँ पे 39,000 है, 42,000, 85,000। तो यहाँ पे आप रेशियो चेक कर सकते हो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने लोगों ने उस कलर पैलेट को लाइक किया है। तो यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कलर पैलेट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर हमने ये कलर पैलेट सेलेक्ट की तो इसमें आप जस्ट क्लिक करोगे तो आपका जो कलर है वो कॉपी हो जाएगा और सिंपली अब अपने डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में या जहाँ पे भी आप वर्किंग कर रहे हो वहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट कर दोगे इस कोड को, तो आपका एग्जैक्टली वो कलर आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास 3rd नंबर पे वेबसाइट आती है वो है कलर हंट। और कलर हंट में भी आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी एक अच्छी चीज़ मिली है कि जैसे ये पेस्टल कलर, विंटेज कलर, रेट्रो, नियॉन, गोल्ड, लाइट, कोई भी कैटेगरी आपको चाहिए तो ये आपको लेफ्ट साइड पे मिलेगी। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप समर डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप समर को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके सामने जितनी भी समर पैलेट्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करोगे तो वो आपके बिल्कुल उस मैसेज को कन्वे करेंगे जो आप जिस डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहे हो। सो हमारे नंबर 4 पे जो कैटेगरी है वो है इमेज स्टॉक्स की। हमारे जैसे हम किसी डिज़ाइन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो उसमें हमें कुछ पिक्चर्स की भी ज़रूरत होती है। तो उसमें सबसे पहले मैंने अनस्प्लैश को रखा है। तो यहाँ से आप डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते। अब जाके इन्होंने कुछ पेड पिक्चर्स भी ऐड करना शुरू कर दी हैं और इसके अलावा फ्री भी। तो आपको जो भी रिक्वायर्ड होगा, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप अनस्प्लैश प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं और अगर फ्री में है तो आप यहाँ पे फ्री करोगे तो आपके पास सारी जो जितने भी रिसोर्सेज होंगी वो सारी आपको फ्री में मिलेंगी। इसके अलावा ओरिएंटेशन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट। इसके अलावा यहाँ पे आप कुछ सॉर्ट भी कर सकते हो, जैसे रेलिवेंस, न्यूएस्ट या क्यूरेटेड के हिसाब से भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टॉक इमेजेस जो आपको अपने डिज़ाइन के लिए मिल जाएंगे। हमारे पास जो नंबर 3 पे साइट आती है वो आती है पिक्सल। इस साइट के अंदर भी आपको बहुत सारा जो स्टॉक है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जैसे मैं स्पोर्ट्स को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो स्पोर्ट्स के रेलिवेंट यहाँ पे मेरे पास डेटा शो हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कोई भी मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से मुझे जो भी रिक्वायर्ड है मैं यहाँ पे वो डाउनलोड करूँगा। और यहाँ पे भी आपको सेम कैटेगरीज मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पे फोटोग्राफी, बिकनी, फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग, फूड, फैमिली जो भी है। इसके अलावा इसके अंदर भी लाइसेंस होता है, लेकिन हमें लाइसेंस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक इमेजेस हैं जो कम्प्लीटली फ्री हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नंबर 3 पे आती है वो है पिक्साबे। इसमें भी कैटेगरीज आपको मिल जाती हैं और जो भी आपको सर्च करना है आप यहाँ बस सर्च भी कर सकते हो। और इसके अलावा आपको जिस भी टाइप का कोई फोल्डर और टाइप की कैटेगरी चाहिए तो आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये वाली जो साइट है ये भी फ्री स्टॉक के लिए सबसे बेस्ट साइट है। सो हमारे पास जो नंबर 5 पे कैटेगरी है वो है आइकन्स की। तो आइकन्स भी तकरीबन आपके हर प्रोजेक्ट के अंदर यूज हो रहे होते हैं। तो आइकन के हिसाब से जो मेरे पास नंबर 1 वेबसाइट है वो है फ्लैट आइकन्स, जिसको मैं पिछले कई सालों से कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ और अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए मैं यहाँ से आइकन्स को डाउनलोड करके उन प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको 7.7 मिलियन प्लस वेक्टर आइकन्स और स्टिकर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सोशल मीडिया के लिए कोई आइकन्स डाउनलोड करने, जैसे मैं सोशल मीडिया आइकन्स अगर मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखें सोशल मीडिया के रेलेवेंट आपको बहुत सारे आइकन्स जो हैं वो मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको कुछ वेरिएशंस भी ये साइट प्रोवाइड करती है, जिसमें अगर आपको ब्लैक में चाहिए आइकन्स या कलर में चाहिए तो आपको वो मिल जाए। फिर कलर में कौन से चाहिए, ग्रेडियंट में चाहिए, यहाँ पे आप ग्रेडियंट में भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा आप शेप्स यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन सी शेप में आपको आइकन चाहिए और बाकी इसमें आप सॉर्ट भी कर सकते हो कि रिसेंट जो अभी लेटेस्ट अपलोड हुए हैं वो आपको चाहिए या फिर जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो चाहिए। और इसके अलावा अगर हम टॉप पे देखें, जैसे यहाँ पे आइकन्स हैं, तो जैसे आपको सोशल मीडिया के लिए आइकन्स चाहिए तो यहाँ पे आप सिंगल आइकन्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो, स्टिकर्स, एनिमेटेड आइकन्स, इंटरफेस आइकन्स, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे और वो आपको आइकन्स मिल जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे मैं अगर पैक करता हूँ तो मुझे सोशल मीडिया आइकन्स का पूरे जो पैक्स हैं वो मिलेंगे। और यहाँ पे अब ये है कि जैसे आपको ये गोल्डन बटन शो हो रहा है, यहाँ पे एक क्राउन शो हो रहा है, इट मीन्स कि ये वाले पेड के लिए आप इनको फ्री में यूज नहीं कर सकते, ये पेड में। हाँ, लेकिन इसमें ये है आप PNG जो है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको SVG या किसी और फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ पे आपको पेड सब्सक्रिप्शन जो है वो लेनी पड़ेगी, लेकिन हमें PNG में अगर आप कर लोगे तो PNG भी आपके डिजाइन के अंदर यूज हो जाता है। तो उसके बाद जो नंबर 2 पे वेबसाइट है वो है आइकन्स 8।
तो यहाँ पे भी आपने सिंपल कैटेगरी को सर्च करना है। जैसे हम कॉल को अगर सेलेक्ट करते हैं तो कॉल के रेलेवेंट आपको यहाँ पे सारे जितने भी टाइप्स के आइकन्स हैं वो आपको शो होंगे, और यहाँ पे आपको जो भी आइकन चाहिए होगा वो आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे साइड पे भी आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें जैसे डेकोरेटिव में है, आउटलाइन में, फील्ड में है, कलर्ड में है, 3D, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो आइकन्स है वो आपको शो कर रहा है। तो आपको जो भी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3D अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी आइकन्स होंगे वो सारे 3D में ही शो होंगे। आप इसको डाउनलोड करें और जिस भी साइज में आपको डाउनलोड करना है और किस टाइप में आपको करना है तो यहाँ से आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसके अलावा जो मेरे पास नंबर 3 पे साइट है वो है बॉक्स आइकन्स। अगर आप UI UX डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिनिमल आइकन्स जो आपके UI UX डिज़ाइन के हिसाब से आपको रिक्वायर्ड होंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे भी सेम वही कैटेगरीज भी हैं। मुझे एक ग्लोब का आइकन चाहिए, एक मैं साइट के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मुझे ग्लोब का आइकन चाहिए, तो यहाँ पे आपको ग्लोब का आइकन बिल्कुल सिंपल और मिनिमल सा मिल जाएगा। तो आइकन्स के हिसाब से ये वाले जो 3 साइट्स हैं आपने इनको एक्सप्लोर करना है, और अपने डिज़ाइन प्रोजेक्ट के हिसाब से आपने इसके अंदर भी जो एसर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके बाद फिर कैटेगरी नंबर 6 आ जाती है इलिस्ट्रेशंस। तो इलिस्ट्रेशन में जो नंबर 1 पे वेबसाइट है वो है फ्रीपिक, एज ऑलवेज सबकी फेवरेट। ये वाली साइट, इस साइट के अंदर आपको तकरीबन हर टाइप की इलिस्ट्रेशंस मिल जाएंगी। सो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जो अपनी इलिस्ट्रेशंस हैं वो खुद ही प्रिपेयर करना चाहिए, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा स्केचिंग में या इलिस्ट्रेशन बनाने में अच्छा नहीं है तो क्या वो फिर इस चीज़ को छोड़ दे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये वाली जो साइट्स होती हैं इसी के लिए होती हैं कि अगर आपको एक चीज़ में आपकी कमांड नहीं है तो आप कम से कम यहाँ से डाउनलोड करके उसको उसके अंदर मैनिपुलेशन करके आप उसको अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे कंप्लीट इलिस्ट्रेशन जो हैं वो मिलेंगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आपको यहाँ पे कुछ सेम इलिस्ट्रेशंस भी मिल जाती हैं और कुछ डिफरेंट भी होती हैं, बट इनको बाद में आप चेंज कर सकते हो अगर आपकी कमांड जैसे क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वेक्टर फाइल में ही डाउनलोड करनी होती हैं ताकि इसके अंदर हम चेंज कर लें। बाकी इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी वही कैटेगरीज आती हैं कि आपको फ्री में चाहिए, प्रीमियम में चाहिए, AI जनरेटेड चाहिए, या फिर आपको बेस मॉडल यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें मिड जर्नी है, स्टेबल, डिफ्यूजन, डेली और फ्रीपिक, कोई भी में बेस मॉडल AI का यूज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कलर्स मिलेंगे, फाइल टाइप्स मिल जाएंगी, स्टाइल। सो आप इसको एक्सप्लोर करें तो आपको यहाँ पे डिफरेंट सिलेक्शंस मिल जाएंगी। सो इसके बाद मेरे पास जो नंबर 2 पे साइट है वो है अंड्रा। इसके अंदर भी आप बहुत सारी इलिस्ट्रेशंस को डाउनलोड कर सकते हो। मोस्टली अगर आप जैसे UI या UX पे काम कर रहे हो, ऐप डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको उसके रेलेवेंट बहुत सारी इलिस्ट्रेशंस मिल जाएंगी। जैसे हम यहाँ पे ब्राउज अगर हम करें, यहाँ पे तकरीबन सारी इलिस्ट्रेशन जो है ना वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेंगी। तो यहाँ पे आप आएँ और डिफरेंट इलिस्ट्रेशंस को डाउनलोड करके आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। सो उसके बाद फिर मेरे पास जो नंबर 3 पे साइट आती है वो है आइकन स्काउट। यहाँ से भी आप इलिस्ट्रेशंस हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हो। डिफरेंट इसके अंदर कैटेगरीज होती हैं, जैसे 3D इलिस्ट्रेशंस मिलेंगी, आप लॉटी एनिमेशन, इलिस्ट्रेशन किट्स भी मिलती हैं, वेक्टर आइकन्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं आइकन्स को लेके या इलिस्ट्रेशंस को लेके, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये 3D इलिस्ट्रेशंस को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 3D में डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगी, और उसमें अगर मैं 3D बिजनेस आइकन्स को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास जितनी भी कैटेगरीज ओपन होंगी वो सारी बिजनेस के रेलेवेंट होंगी। तो यहाँ पे आप अगर किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे, इसमें लिखा होता है कि इस पैक के अंदर आपको कितनी इलिस्ट्रेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। सो जैसे यहाँ पे मैंने बिजनेस कैटेगरी को ओपन किया तो इसमें मुझे मेरे पास सेम 3D में डिफरेंट इलिस्ट्रेशंस मुझे मिल गई हैं। कुछ जैसे अब आप वेबसाइट पे काम कर रहे हो या किसी एक जैसे इंस्टाग्राम कैरोसेल के ऊपर आप काम कर रहे होते हो या फिर सेम टाइप के डिजाइन के ऊपर काम कर रहे होते हो, तो यहाँ से आप इलिस्ट्रेशंस को, सेम इलिस्ट्रेशंस को डाउनलोड करके सेम कलर्स के अंदर, सेम स्टाइल के अंदर डाउनलोड करके आप इसको अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हो। तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर कंसिस्टेंसी जो है वो रहेगी। सो उसके बाद फिर मेरे पास कैटेगरी जो आती है वो नंबर 7 मॉकअप्स की आती है। मॉकअप्स एक ऐसी चीज़ है कि जो आप जब आप किसी डिज़ाइन के ऊपर काम कंप्लीट कर लेते हो तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने क्लाइंट को वो सेम डिज़ाइन किसी मॉकअप के ऊपर कन्वर्ट करके दो, ताकि क्लाइंट को भी पता चले कि आपने जो काम किया, जो जिस डिज़ाइन के ऊपर काम किया वो रियल में कैसे लगेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप मॉकअप्स को यूज़ करें, चाहे आपने लोगो बनाया हो, फ्लायर बनाया है या बुकलेट बनाई, किसी भी टाइप का कोई भी आपने डिज़ाइन बनाया, उसके लिए आप जो मॉकअप है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। मॉकअप
के पॉइंट व्यू से जो मेरे पास नंबर 1 पे वेबसाइट आती है वो है मॉकअप वर्ल्ड। इसको मैं पिछले कई सालों से यूज भी कर रहा हूँ और इसके अंदर आपको बहुत सारे हाई एंड मॉकअप्स जो हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ से अगर हम इनको व्यू ऑल फ्री मॉकअप्स एक्सपेंड करें इसको, तो यहाँ पे देखें बहुत सारे मॉकअप्स हैं जो आपकी जरूरत के हिसाब से होंगे। तो ये बड़ा जरूरी होता है, जैसे हमने किसी क्लाइंट का आइकन बनाया है तो उसको हम डिफरेंट मॉकअप्स के ऊपर शो करवाएंगे कि वो बैक के ऊपर कैसे लगेगा, इसके अलावा बॉक्स के ऊपर कैसे लगेगा, शर्ट के ऊपर कैसे लगेगा, या फिर जैसे कार्ड्स और डिफरेंट एसेट्स होते हैं, बिजनेस कार्ड हो जाता है, मोबाइल एप्स हो जाती हैं। तो इसका ये फायदा होता है कि आपका जो लोगो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर कैसे लगेगा। सो उसके बाद फिर मेरे पास जो नंबर 2 पे वेबसाइट आती है वो है अनब्लास्ट। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे ऐसे मॉकअप्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और इस साइट को भी मैं पिछले कई अरसे से मैं यूज़ भी कर रहा हूँ और मैंने इससे काफ़ी सारे मॉकअप्स बनाए भी हैं। तो यहाँ पे इस वेबसाइट को भी आप एक्सप्लोर करो और अपनी यहाँ से कैटेगरी को सेलेक्ट करो। जैसे लेटरहेड को अगर हम करते हैं तो यहाँ पे मुझे सारे जितने भी मॉकअप्स हैं वो लेटरहेड के अकॉर्डिंगली मिल जाएंगे और उसमें से मुझे कोई भी अच्छा लग रहा हो तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो मॉकअप के हिसाब से जो मेरे पास नंबर 3 पे वेबसाइट है वो है ग्राफिक बर्गर। ये वाली साइट जो है यहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे मॉकअप्स पड़े। ये शुरू में साइट थी जिसको मैं अब इतना यूज नहीं करता, लेकिन शुरू में मैंने इसको काफी ज्यादा यूज किया जब ये शुरू में लॉन्च हुई थी। यहाँ पे भी इस वेबसाइट के अंदर भी आप आके यहाँ पे मॉकअप्स को सिलेक्ट करके तो यहाँ पे भी आप अपने जो रेलेवेंट मॉकअप है जो आपको रिक्वायर्ड होगा उसको यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो और उसके बाद फिर आप अपना मॉकअप वहाँ से बना के उसको डाउनलोड करके और अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं। सो आई होप कि ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशनल रही होगी और मेरे पिछले कितने सालों का जो भी एक्सपीरियंस है वो मैंने आपसे शेयर किया और मैं इन्हीं साइट्स को यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया करता हूँ। और इसमें कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जो कि पेड में है, बट जब हमें फ्री में इतना कुछ मिल रहा है तो हम पेड में क्यों जाएं। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाओ और अगर आपका कोई भी काम है आप मुझे अपना काम भी वहाँ पे शेयर कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पे आपके काम के ऊपर फीडबैक भी दूंगा और जो भी आपकी इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी, जहाँ पे भी इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी, मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।